चलिए, विद्युत अपघटन अपक्रियाएं ना भाई दिया गया है। अगली हेडिंग बिटिया किताब दीजिए। विद्युत अपघटन अपक्रियाएं, जो कि वियोजन अपक्रियाएं के प्रकार थे ना भाई। अभी हम चल रहे हैं वियोजन अपक्रियाएं। वियोजन अपक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। उसमें अपघटन हमने बताया, प्रकाश अपघटन बताया। सब भाई उदाहरण सहित आप बिल्कुल तैयार रखें, बीच में पूछा जाएगा। अब हेडिंग आपका क्या आ गया? विद्युत अपघटन, माने विद्युत द्वारा अपघटन मतलब टूटना। जो विद्युत द्वारा टूटे भाई, टूटेंगे हम, इसे हम विद्युत अपघटन कहेंगे। हेडिंग है आपका विद्युत अपघटन। अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। कितना बढ़िया परिभाषा दिए हैं। वह क्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन अपक्रिया कहलाता है। इस प्रक्रम में धन आयन कैथोड पर तथा ऋण आयन एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। कैथोड और एनोड प्लस माइनस बैटरी में लगता है, क्या हम बताएंगे। देखिए विद्युत अपघटन, देखिए विद्युत अपघटन परिभाषा क्या है? विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। यह तीसरा पॉइंट है। वियोजन अपक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। वियोजन अपक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। वियोजन, पहला वाला संयोजन अपक्रिया, दूसरा वाला दूसरा वाला पहला संयोजन अपक्रिया, संयोजन वियोजन। तब वियोजन 3 प्रकार का होता है। उसमें अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन ना भाई। अब विद्युत अपघटन के विषय में हम आपको बताएंगे, विद्युत अपघटन के विषय में बताएंगे, जिन्हें हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? इनका नाम क्या नाम है? इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन कहते हैं। देखिए, यानी कि विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? वह अपक्रिया, सुनिए पहले, जो कि यौगिक के गलित अवस्था या जली विलयन, जैसे कोनो यौगिक बा वो गल गया है या उनकर घोल बनावा गा बटे, उमन विद्युत प्रवाहित कही दे। बात समझता ना भाई मित्र? फिर शांत रहिए, एक ही परिभाषा पकड़िए, चौचक पकड़िए और तैयार करके ना भाई, और चलिए आराम से। देखिए इसमें कहा गया है कि वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन, जलीय विलयन का मतलब हमने बताया, जैसे जलीय विलयन का भाई चीनी और पानी घोल द, चीनी और पानी घोल द, ये विलयन बन गया। या कहें कि जलीय विलयन होना चाहिए या गलित अवस्था। गलित अवस्था का मतलब माने गला हुआ चीज, माने रची ढीला टाइप, विलयन टाइप, यानी कि ठोस टाइप नहीं। गलित अवस्था या जलीय विलयन बात एक है। यानी कि भाई वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर भाई, ये भाई यानी कि विद्युत अपघटन क्या है? वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। अरे भाई विद्युत अपघटन है, विद्युत द्वारा वह अपघटित हो रहा है। विद्युत अपघटन मतलब टूटना, विद्युत मतलब विद्युत से, अगर विद्युत द्वारा अगर कोई टूटता है तो विद्युत अपघटन हम कहते हैं। और कैसे, उसकी परिभाषा कितना सुंदर तरीके से बताया गया है ना भाई, कि
वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में, यौगिक का मतलब जैसे जल क्या है, यौगिक H2O, यौगिक, यानी कि वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, हम विद्युत क्यों प्रवाहित कर रहे हैं, क्योंकि हेडिंग है विद्युत अपघटन। वह अपक्रिया, सुनिए, सुनने के बाद याद होना चाहिए, वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, यह अगर विद्युत प्रवाहित कर दे रहे हैं तब यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित, अपघटित मतलब टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। कितना बढ़िया परिभाषा दिए हैं, कितना बढ़िया परिभाषा दिया गया है। जैसे देखिए, अगर जल है, जल है, अगर जल है, अगर भाई विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन माने विद्युत अपघटन मतलब इस जल में विद्युत प्रवाहित किया जा रहा है, भाई जल में विद्युत प्रवाहित किया जा रहा है, तब यह क्या होगा, टूट जाएगा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में। दो या दो से अधिक माने टूटेगा, अगर पानी गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा, गैस निकलेगा, धीरे धीरे आपके बर्तन से पानी क्या हो जाएगा, विलुप्त, गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा, गायब। भाई किसी को दिक्कत, बोला, किसी गैस को हमेशा अणु के रूप में लिखा जाता है, 9th की बात है। यानी कि यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यौगिक क्या लिया गया है इस समय, जल, यानी कि वह भाई वह अपक्रिया या वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत, जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर वह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। कितना बढ़िया परिभाषा है। जैसे जल में विद्युत प्रवाहित कर दिया तब वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकल गया। अब इसका रिएक्शन देखिए आपके सामने, बैलेंस नहीं है, बैलेंस अब सीखिए आप अपने से मित्र, इधर देखिए बैलेंस, H2 यहाँ H दूठनी है, यहाँ H दूठनी है, चलो भाई ठीक ठाक है, लेकिन वो यहाँ दूठनी है, वो यहाँ एक खनी है, तो गलत बात है। इसीलिए बैलेंस का मतलब दुई के गुणा कर दिया, यहाँ पर भी दो हो भाई, दो इठनी ओ हो गया, लेकिन दो दूना 4H हो गया, वहाँ पर भी 4H होना चाहिए, इसीलिए दुई का गुणा आगे, हमेशा गुणा किया जाता है आगे, ये नहीं कि दो दूना 4 कर दे यहाँ ना भाई, कहीं दिक्कत, या बैलेंस हो गया। बैलेंस से याद नहीं किया जाता, अपने से सीखिए कि वह रासायनिक अपक्रिया जब यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, वही बिटिया टूट जाता है। लोग कहते हैं कि शीशा तोड़ो पत्थर तोड़ो मगर किसी का दिल मत तोड़ो भाई, लेकिन ये बेचारा टूट जाता है लेकिन यह बेचारा टूट जाता है। कहने का मतलब वह रासायनिक अपक्रिया, क्या लोग बता सकते भाई, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक के, यौगिक क्या लिया गया है, जल, यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में वियोजित हो जाता है, चाहे अपघटित हो जाता कह दिया जाए, चाहे वियोजित हो जाता है, चाहे टूट जाता है, आपको भाई डिसबैलेंस नहीं होना है। ये तो जो मंद बुद्धि के रहेंगे वो डिसबैलेंस होंगे और कहेंगे अच्छा वो सर जी यूट्यूब पर भाई वियोजित शब्द बोले थे और वो शब्द बोले थे, अपघटित शब्द बोले थे और वो शब्द बोले थे, टूट जाता है। बोले भाई तीनों एक शब्द है। अरे भाई अगर एक अमेरिका से आ जाए, एक भाई बंगलोर से आ जाए, जहां भाई कऊ राज्य के या कऊ देश के अगर आपके बीच में लोग आ जाएंगे, सबको पानी मांगने की कला अलग अलग है, कोई वाटर कहेगा, कोई कहेगा जल, कोई कहेगा पानी, सब अपने भाई जो बंगाली हैं बंगाली भाषा में कहेंगे ना भाई,
यानी कि हर एक देश का भाषा अलग अलग है। कहेंगे भाई पानी ले आइए, सबके भाई जो नौकर चाकर होंगे पानी लेकर आएंगे, सबके सामने रखेंगे। मांगने की कला अलग अलग, लेकिन सामग्री वही आएगा सबके सामने। जब देखेंगे सब तो सब भाई सब पानी ही मांग रहे थे, लेकिन भाषा अलग अलग था। बोले भाई, वह रासायनिक क्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन। अब भाई विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। कई लोग बता सकते हैं भाई? वाह भाई वाह, सबके सब लोग। और बताना भी चाहिए, बताना भी चाहिए। चलिए चाहे जिधर से आ जाए, कम से कम एक एक लोग आए बस। हाँ भाई, कम से कम एक लोग, कम से कम एक लोग आइए मित्र। देखिए ये एक बार बताने पर तमाम बच्चे हाथ उठाएं, लेकिन हम सबको मौका नहीं दे पा रहे क्योंकि समय कम है। लीजिए मित्र, परिभाषा आप अपने जुबान से सुना दीजिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें धन आयन कैथोड तथा ऋण आयन एनोड एकत्रित रहता है। 2s2 प्लस 2s2 अभिक्रिया करके 2s2 प्लस O2 और 2KCl इक्वल टू 2K प्लस Cl2। वाह भाई, ये तो बैलेंस सहित याद किए हैं भाई। यानी कि उदाहरण तमाम है। जैसे देखिए अगला उदाहरण देखिए, जैसे हम क्या ले लें, पोटेशियम क्लोराइड KCl, विद्युत भाई पोटेशियम क्लोराइड है, विद्युत भर भाई इसके घोल है, यौगिक है, इसमें क्या किया, विद्युत प्रवाहित कर दिया। जब विद्युत प्रवाहित यानी कि विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, तब देखिए यहाँ पर K बनेगा और जो गैस होता है अणु के रूप में उड़ जाता है आसमान में, गैस अणु के रूप में। यहाँ पर K देखिए Cl2, Cl कई ठिनी है, दो ठिनी है, तब Cl यहाँ पे दो ठिनी होना चाहिए, दुई का गुणा किया, दो ठिनी K हो गया, कि दो ठिनी K यहाँ पर भी होना चाहिए, दो ठिनी दो का गुणा यहाँ पर किया। आप तमाम उदाहरण आप दे सकते हैं, किसी को परेशानी? यानी कि जब यौगिक के भाई वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। क्या लोग बता सकते हैं भाई? फिर साथ उठाइए कसके, सब के सब लोग हाथ उठाएं, केवल कुछ लोग बचे और बच्चियां ही बची हैं। और उधर से सब लोग, इधर से कोई भाई परिभाषा बता सकता है? और चले आए और यह परिभाषा जरूर भाई बताएं। किसकी इच्छा? देखिए, अरे कहा जाता है कि बच्चों से बच्चियां कम नहीं हैं। मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, मुंहतोड़ जवाब। अगर भाई घर पर आपके पापा अगर मिठाई लेकर आए लड्डू, आपके भाई साहब को एक भाई दो लड्डू दे, आपको एक लड्डू, आप जचक के खड़ी हो जाएंगे, इनको आपने दो लड्डू दिया, हमें एक लड्डू। और परिभाषा के लिए चलिए आइए, कोई एक आए, तमाम लोग नए आए, तमाम लोग नए आए, सबको मौका नहीं दिया जा सकता। और सबको भाई बोलना चाहिए धीरे धीरे, काहे कि आप तमाम परीक्षा देंगे, बच्चे स्कूल हो या कोचिंग हो, इसी से बोलना सीखते हैं। अब ये है गुड़िया, परिभाषा आपके समक्ष, जो हम तो कहते हैं कि अगर वीडियो भी देख रहे हैं, एक बार सुनिए, दो बार सुनिए, तीन बार सुनिए, परिभाषा आपको याद हो जाना चाहिए। जिस तरह से गुड़िया आपको सुना रही है, लीजिए भाई। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटित हो जाती हैं, उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। वाह भाई वाह। जैसे 2H2O विद्युत अपघटन 2H प्लस O2, 2H 2H2 प्लस O2। बैलेंस आप याद मत कीजिए,
केवल क्या याद होना चाहिए, पानी को जब भाई पानी में विद्युत भाई प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलता है। सूत्र याद कीजिए और लिखिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो आपको अगले दिन प्राप्त होगा। अगर आप नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।